खामियां निकल ही जाते हैं, जैसे कि गंदगी ज़्यादा है, कलकत्ता से भी ज़्यादा है, बहुत कंजेस्टेड है, रोड उतना अच्छा नहीं था। हम जब गया था आज से 5-7 पूरे आगे गया था, 7 ईयर्स बैक, रोड उतना अच्छा नहीं है। कलकत्ता में रोड उससे अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आजकल तो कोलकाता का रोड बहुत अच्छा हो गया, और कंजेशन कोलकाता में है, लेकिन वहाँ जैसा नहीं, वो अनरूली है। कंजेशन है, हैफाजत कंजेशन, कुछ कोई कंट्रोल नहीं है। पॉल्यूशन, अब हो सकता है पॉल्यूशन, देखिए हम तो ज़्यादा टाइम नहीं था वहाँ, कुछ ही घंटे था। एक होटल में ठहरा, निकल के एक तो ऑफिस में जाना था, एक तो हियरिंग था हमको अटेंड करना था, वो अटेंड करके चलाया बैक करके होटल में। शाम को टाइम में नहीं, उस साथ था, नेक्स्ट दिन सुबह चला गया, फिर कलकत्ता आ गया। पर कुछ ही घंटा था एक्चुअली, एक दिन पूरा नहीं था। और बोलिए, वहाँ क्या करते हैं आप? वास्को दा गामा में टूरिज़्म बिजनेस के साथ है क्या? टूरिज़्म बिजनेस, उसमें गोवा में तो ज़्यादातर टूरिज़्म बिजनेस है, जिस बिजनेस में बहुत सारा बाहर का आदमी भी जुड़ा हुआ है, बिहार का आदमी भी है। हाँ, आप जॉब करता है क्या? किस चीज़ का जॉब करता है? टूरिज़्म में है क्या? टूरिज़्म बिजनेस में है, कोई जॉब करता है कि बिजनेस में? क्या है कि गोवा में तो इंडस्ट्री ज़्यादा है नहीं, टूरिज़्म ही इंडस्ट्री है। पता नहीं है अब क्या कहाँ काम करते हैं गोवा में। होटल्स है, मॉल्स है, ये सर मतलब क्या टूरिज़्म में है? ऐसा क्या? हमारा गेज होता है ऐसे ही। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बात तो सच है। हम गोवा में तो गया है ना, हमको गोवा जाने का ज़रूरत भी नहीं है। मेरा जो दोस्त है ना, बोला, आज भी बात किया उससे, आज भी बात किया है, टूरिज़्म में है। अच्छा, तो आज भी उससे बात किया। वो तो रहता है दिल्ली में, लेकिन वो गोवानीज है। वो वास्को दा गामा का आसपास कहाँ रहता है, और सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का जो चर्च है ना, उसका आगे पीछे कहीं रहता है, हमको याद नहीं। वो बोला था कि कहीं इधर पे, हम उसका घर में कभी गया नहीं। अच्छा, अभी टूरिज़्म का थोड़ा डाउन चल रहा है क्या? ऐसा सोशल मीडिया में देखता है, वहाँ का टूरिज़्म थोड़ा डाउन चलता है। उसका कारण भी बोलता है ये जो टैक्सी ड्राइवर्स है ना, उसका जो एसोसिएशन है, वो लोग टैक्सी फेयर इतना स्टीप फेयर रखा है, इतना ज़्यादा फेयर रखा है कि टूरिस्ट लोग को अब गोवा उतना अट्रैक्टिव नहीं रह गया। क्या कि खर्चा वो ज़्यादा घूमने फिरने में हो जाता है, टैक्सी में ही खर्चा हो जाता है, होटल से ज़्यादा खर्चा टैक्सी में हो जाता है। मैंने एक्चुअली एक तो बहुत ज़्यादा ही चार्ज लेते हैं टैक्सी में। ऐसा क्या सच में जो सोशल मीडिया बोलता है वो करेक्ट है क्या? जी सर, बिल्कुल। लो, जो हम बोलते हैं वही बोलते हैं, बिल्कुल सच। गोवा के बारे में जितना हम सोशल मीडिया से जाना है कि रिसेंटली गोवा का जो होटल्स है वो खाली पड़ा हुआ है। पता नहीं सच बोलता है कि क्या बोलता है, क्या पता। और काहे खाली पड़ा है, इसका लिए बोलता है कि वहाँ का जो टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन है, वो लोग फेयर स्ट्रक्चर इतना स्टीप कर दिया, टूरिस्ट के लिए ये बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए गोवा जाना बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं रहा टूरिस्ट के लिए। आगे क्या होता था, रिजनेबल चार्ज होता था, अब अनरिजनेबली चार्ज कर रहा है। एक्चुअली सब कुछ पीछे है ना, पैसा का खेल है। ये जो गोवा है, इसमें इंडस्ट्री बोल के कुछ है नहीं। अक्सर जो टेरिन है, जो टेरिन है, वहाँ इंडस्ट्री होना भी मुश्किल है।
हेवी इंडस्ट्री तो होगा ही नहीं। टूरिज्म ही एक इंडस्ट्री है यार। गोवा का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके पास काम धंधा कुछ नहीं होगा, तो जहाँ से थोड़ा बहुत पैसा आता है उसको निचोड़ के उसमें से कितना ज़्यादा निकल सकते हैं वो कोशिश करता है। हाँ सर, सभी कहा, सही कहा आपने। हाँ वही तो, वहाँ क्या है, टूरिस्ट जाता है, देखा कि टूरिस्ट जाता है, लो इसको निचोड़ो, निचोड़ निचोड़ के कितना निकल सकता है देखो। ये करने गया तो टूरिस्ट लोग मुंह घुमा लिया, अब इंडस्ट्री खतरे में है। क्या करता है लोग पता नहीं है। थोड़ा बैलेंस तो रखेगा, थोड़ा बैलेंस तो रखना चाहिए ना। ज़्यादा प्रेशर देगा आदमी थोड़ी जाएगा, दूसरा जगह में शिफ्ट हो जाएगा। अभी तो नया नया डेस्टिनेशन खुल जाता है सी बीच में। एक तो क्या नया माले ना कौन, एक तो नया आइलैंड आया जो जिसको डेवलप किया जाता है मालदीव का चैलेंज में। मालदीव को जो टूरिस्ट है, मालदीव वाला टूरिस्ट, उसको डाइवर्ट करने के लिए अंडमान का आजू बाजू में कहाँ एक तो आइलैंड है जिसको डेवलप किया जाता है टूरिज़्म के लिए। अगर ऐसा है कि सस्ता में वहाँ टूरिज़्म हो जाता है, पानी बहुत क्लीन है, सब कुछ अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो गोवा का जब लोग गोवा जाता है वो लोग वहाँ चला जाएगा। यहाँ टैक्सी ड्राइवर लोग कोला चूसेगा। है ना, ठीक बोलता ना। कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा, टूरिस्ट लोग अपना डेस्टिनेशन चेंज कर लेगा, कोई ऑप्शन होगा तो होने वाला है, ऑप्शन होने वाला है। गोवा का तो इंडस्ट्री नहीं है, एक ही तो इंडस्ट्री है टूरिज्म। होम स्टे वगैरह है, वहाँ से भी कुछ कमाई होता है। हम जब गया था होम स्टे में था, हम एक होम स्टे में था एक रात के लिए, एक रात था होटल में। हम गया था बहुत पहले, हाँ बहुत पहले गया था। और बोलिए, गोवा के बारे में लेटेस्ट कुछ बताइए। वाइन पे टैक्स नहीं है, हाँ तो लोकल वाइन पे आई, सो फॉर आई नो, लोकल वाइन पे काजू फेनी में है ना टैक्स नहीं है, काजू फेनी में। लेकिन जो इंग्लिश है, मतलब जो दारू वहाँ नहीं बनता है, दूसरा जगह से मंगवाया जाता है, जैसे कि स्कॉच है, कुछ भी, उसका तो लगता है टैक्स लगाता है। नहीं लगाता है। सिर्फ हम तो जानते थे कि काजू फेनी में नहीं है। देखिए, हम दारू पीने वाला आदमी से नहीं है, इसलिए हम उतना खबर भी नहीं रखता दारू वाला। लेकिन जितना दूर मेरा नॉलेज है कि वहाँ का लोकल जो प्रोड्यूस है काजू फेनी, उसमें कोई टैक्स नहीं है। बाकी सब में तो होगा लगता है। नहीं होगा तो रेवेन्यू आएगा कहाँ से? स्टेट को तो रेवेन्यू चाहिए, वो तो बहुत सॉलिड जगह है जहाँ से रेवेन्यू आता है। वेस्ट बंगाल में तो काफ़ी सारा रेवेन्यू वहाँ से ही आता है। मतलब फॉरेन लिकर जो गोवा में मैन्युफैक्चर होता है उसमें टैक्स नहीं है, ये बोलने मांगता है। फॉरेन लिकर जो गोवा में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें टैक्स नहीं है, ऐसा ही बोल रहा है क्या? ओनली सेल फॉर गोवा। नहीं, कौन सा चीज़ ब्रांड कौन सा है? काजू फेनी है क्या? काजू फेनी है क्या? इंग्लिश जो ब्रांड हम लोग को दूसरा जगह में दिखाया जाता है वही सब ब्लैक लेबल वगैरह, हमको पता भी नहीं है नाम। हम दारू पीता नहीं है, लाइफ चला गया पूरा, दारू नहीं पिया, एक चीज़ नहीं पिया। अच्छा, काजू देसी हुआ। अच्छा काजू देसी, ठीक बात, काजू देसी हुआ। हाँ, और जो फॉरेन लिकर है इंग्लिश में भी
टैक्स नहीं है, अच्छा। ओ मतलब हम देखा यंग लड़का में क्रेज है गोवा जाने का। हम सोचते थे कि उसके एनवायरनमेंट के लिए वहाँ वाटर स्पोर्ट्स है, बीच में बहुत सारा मज़ा है, इसलिए जाता है। असली में मज़ा तो यहाँ है, दिखता है। इंग्लिश में टैक्स नहीं है मतलब दारू पीने के लिए जाता है वहाँ। नंबर वन हाफ 170 रुपीज़, मतलब बहुत सस्ता है। हमको लगता है बहुत सस्ता है क्योंकि हमको दाम का भी पता नहीं है, लेकिन 170 रुपीज़ इज़ अफोर्डेबल, कोई भी खरीद लेगा। ठीक ठीक। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है टूरिस्ट प्लेस में। अगर दारू टैक्स फ्री हो जाता है तो बहुत सारा टूरिस्ट आएगा। रॉयल स्टैग 170, BR 60। आप जितना दाम बताता है लगता है आप होटल में ही काम करता है। ये बार ही संभालते होंगे, आप बार संभालते होंगे, इसलिए ये सब बोलते हैं। आपका नॉलेज वही में बहुत ज़्यादा है। अब बार संभालता है क्या? बार में है क्या? हाँ जादव जी? नो सर। अच्छा अच्छा, दिस टाइम आई फेल्ड। बाकी सब टाइम हम करेक्ट बोला है, इसमें नहीं है ना। आप जैसा दाम बताता है ना फटाफट, जो भी बोलिए, हमारा कोई अट्रैक्शन नहीं है। मेरा दोस्त ड्रिंक करता है करेगा तो ड्रिंक आजकल करीब करीब हर आदमी करता है। ड्रिंक करने का आम बात हो गया, आदमी का है। लड़की लोग भी पीता है ज़्यादा, कलकत्ता में भी पीता है बहुत लड़की। लेकिन हम थोड़ा सा हटके हैं, हम पीता नहीं है, कभी पिया भी नहीं, पीता भी नहीं, पियेंगे भी नहीं। ये एक तो चीज़ नहीं करके जाएंगे दुनिया छोड़ के। जब एक तो चीज़ नहीं करेंगे हम, वो है पीना। हम नहीं पी के जाएंगे, पीते हैं, नहीं पियेंगे भी। कोई अट्रैक्शन नहीं है पीने का हमारा। और बताइए, बहुत कम आदमी है। आप एक तो मिला आपको जो पीते नहीं हैं, मुझे मालूम है। वो मेरा दोस्त रोज पीता है ना, कि लॉक पीता है। लॉक क्या? मेरा दोस्त लोग पीता है। अच्छा अच्छा, वो तो होगा ही। 10 आदमी से 9 आदमी पीता है। आप एक आदमी नहीं पीता है, हम एक आदमी नहीं पीता है। दुनिया में ऐसा हम लोग का तरह बहुत कम है आज का दिन में। दुनिया में मतलब इंडिया का शहर में, इंडिया का सिटी लाइफ एंजॉयमेंट का एक तो बड़ा तरीका है पीना। आप जानते हैं पीने के कारण वेस्ट बंगाल का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है ईयरली, उसका सेकंड लार्जेस्ट सोर्स होता है वाइन, एक्साइज टैक्स। समझ गया क्या बोला है? आई नो स्मोकिंग, नो वाइन, ओनली वेजिटेरियन। भाई यू आर वेजिटेरियन। हम तो वेजिटेरियन नहीं है, हम नॉन वेज है, पूरा नॉन वेज है। कभी वेजिटेरियन खाएंगे भी नहीं। रात दिन तक मछली खाएगा। हम तो बंगाली है, रात दिन तक मछली खाएगा, मरने वाला दिन तक। ठीक है, मछली तो खाएंगे ही जरूर। स्मोक अभी तो हम स्मोक नहीं करते हैं, लेकिन एक टाइम में बहुत ज़्यादा स्मोक किया। लगता है पूरा लाइफ का जो कोटा था उस टाइम ही पी लिया, उसके बाद छोड़ दिया। 15 साल हो गया, एक भी सिगरेट नहीं पिया। एक टाइम बहुत ज़्यादा पीता था क्योंकि अवेलेबिलिटी, इजी अवेलेबिलिटी, फ्री सिगरेट। बिकॉज क्योंकि हम एक सिगरेट कंपनी में काम करता था, फैक्ट्री में, इसलिए सिगरेट मेरे लिए आसान था मिलना, फ्री ऑफ कॉस्ट। और पीता भी बहुत ज़्यादा था। हम जैसा और भी कुछ एम्प्लॉय थे वो कंपनी में जो लोग पीता था, लेकिन एक टाइम हमको लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, छोड़ देना चाहिए। फटक से छोड़ दिया और 15 साल बीत गया। अभी 15 साल हो गया।
एक भी नहीं सिगरेट पिया। कोई कोई आदमी सुनता है, बोलता है कि सिगरेट पीना छोड़ना मुश्किल हो जाता है। सेलिब्रिटी लोग बोलता है, बुद्धदेव भट्टाचार्य हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर था वो बहुत ज़्यादा पीता था, और लेकिन बार बार ये बोलता था कि हम कोशिश करते हैं छोड़ने का। कम्युनिस्ट लीडर बुद्धदेव भट्टाचार्य, आपको पता होगा, सीएम था वेस्ट बंगाल का, लास्ट तक छोड़ने नहीं सका, लास्ट तक सिगरेट नहीं छोड़ सका। शाहरुख खान बहुत ज़्यादा पीता है, और शाहरुख खान भी कहीं बोला है कि हम नहीं पीना नहीं, सिगरेट पीना हम छोड़ने नहीं सकते, कोशिश करते नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम तो छोड़ दिया। हम जैसा और दो तीन आदमी को जानता है जो लोग छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा पीता था लेकिन छोड़ दिया। छोड़ ना सकता है, जो सोचेगा हम छोड़ेंगे तो छोड़ ही देंगे। ये कोई ड्रग्स तो नहीं है, मतलब छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, वो सब बात नहीं है। और बताइए, अब क्या अभी गोवा से ही तो बोल रहा है, गोवा में ही है। हम जो लाइव करते हैं ना, बिहार से एक तो लड़का हमसे जुड़ता है कभी कभी, पता नहीं आ जाएंगे कि नहीं, लेकिन कभी कभी आ जाता है बिहार से, पटना का आसपास से ही आता है। क्या नाम बोला था याद नहीं आता है। अभी मैं गोवा में ही है, हाँ वही बात है, गोवा में ही है। अभी क्या सीज़न चलता है टूरिज़्म का, टूरिस्ट लोग ज़्यादा है क्या? अभी सीज़न है, मेरा ख्याल से सीज़न है। हमको जितना दूर याद है, फरवरी महीना गोवा में ज़्यादा रश होता है। क्योंकि सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का जो बॉडी है उसको ओपन किया जाता है। वो जो उसका जो इसका अंदर रहता है उससे ओपन कर देता है सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का बॉडी को। कॉफिन का जो कवर है वो हटा देता है, इसलिए पूरा वर्ल्ड से आदमी आ जाता है, क्रिश्चियन लोग, है ना। फरवरी महीने में ज़्यादा रश होता है, मैक्सिमम रश होता है। अभी कितना रश है पता नहीं है, लगता है रश होगा अभी। है ना। तो दोस्तों, खाना खा लिए है सर। हाँ, मैं 8 बजे का अंदर खाना खा लेते हैं, और खाना भी बहुत कम खाता है रात को, और जो भी खाता है 8 बजे का अंदर खा लेते हैं। तो खाना हो गया हमको। शायद आप लोग को डिनर का टाइम हो जाता है, हाँ हो सकता है अब डिनर का टाइम होता है आपको। हमारा तो हो गया, डिनर करके ही लाइव करते हैं। अच्छा, 10 PM के बाद, मतलब एक बात तो तैयार है, आप अगर 10 बजे का खाना खाइएगा 10 बजे के बाद, तो आपको सोना चाहिए 11 बजे के बाद, कम से कम 1 घंटा बाद खाना खाने का, कम से कम 1 घंटा बाद। ज़्यादा होने से अच्छा है, 2 घंटा होने से अच्छा है। साथ ही साथ तो सो नहीं पाएंगे, अगर साथ ही साथ सोएगा तो वो अनहेल्दी होगा, वो प्रैक्टिस अनहेल्दी प्रैक्टिस होगा।
आपको सोना चाहिए 1 घंटा बाद। हम तो 8 बजे खा लेते हैं, हम 10-11 बजे तक सो जाता है, 10:30-11 बजे। और बताइए। हाँ, और बताइए क्या हालचाल है गोवा का। भास्को दा गामा तो एक सिटी है, हम पता है आपको। भास्को दा गामा एक सिटी है जहाँ कुछ ऑफिस है। भास्को दा गामा वो जो सालगावकर का भी ऑफिस वही है ना। सालगावकर एक जो गुआनीज एंटरप्रेन्योर है, क्या नाम है, सालगार का, उनका भी ऑफिस वहीं है भास्को दा गामा में। और हाँ वही होगा। और भी बहुत सारा ऑफिस वहाँ है भास्को दा गामा में। पांजी, पांजी एम मैप्स बिचोली। हाँ, पांजी तो उसका कैपिटल है, पांजी में है सालगावकर का ऑफिस। क्या बोलने वाला है, पांजी मैप्स बिचोली मतलब समझा नहीं। Vasco da Gama, the second largest city of Goa. Panji is the first. मप्सा है, मप्सा, हाँ मप्सा, पता है मप्सा है ना। हम जो बोलता है पांजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा, लार्जेस्ट सिटी। नेक्स्ट टू इट इज भास्को दा गामा, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। हाँ वही तो बात, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। आप कौन सा होटल में काम करते हैं, नाम क्या है? आप कौन सा होटल में काम करते हैं, क्या नाम है? हमको देखिए, आप निश्चिंत होकर बोलिए, गोवा जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई सपना नहीं है हम गोवा जाएंगे। क्या करने जाएंगे हम, जब पिता नहीं है वहाँ जाके क्या करेंगे? ऐसा भी हमारा जो उम्र हुआ ना, अब कहाँ कहीं नहीं जाता है। हम कलकत्ता के अंदर रहता है बस, कलकत्ता से नहीं, बाहर नहीं निकलता। उम्र हो गया ना, अब वो स्ट्रेन नहीं समझ अच्छा लगता है जाने, ट्रैवल करने का तो स्ट्रेन होता है ना।
आपका इस 70 प्लस होगा सर, 70 प्लस नहीं, जस्ट क्लॉकिंग 70, फ्यू मंथ्स कम है, थोड़ा सा ही, लेकिन करीब करीब 70 है, 70 क्रॉस नहीं किया अभी तक। लगता है कैसा? 70 लगता है? आप 70 जब बोले हैं, अंदाज से बोला है ना, तो अंदाज कैसे लगता है? 70 प्लस है हम, 70 प्लस लगता है, 65 ऑलमोस्ट के ऊपर, 65 ऑलमोस्ट के ऊपर। हाँ, हम 65 तो लगता ही होंगे, लेकिन 70 हमको नहीं लगता, हम जानता है 70 नहीं लगता है, क्योंकि हम आपको बोलता है, हमको कभी कभी लगता है ये एज का बारे में, कि ये जो देखने का एज होता है ना, इसका साथ उसका बहुत बड़ा संबंध है दारू पीने का। समझ गया क्या बोला है? क्योंकि हम दारू नहीं पिया ना, हमारा एजिंग थोड़ा कम हुआ मेरा ख्याल से। पता नहीं आपको, आप भी दारू नहीं पीते हैं, हो सकता है कि आपका भी एज, पता नहीं आपको एज क्या है, आपका क्या एज है? जितना एज है वो लगता नहीं होंगे, 10 साल कम लगेंगे। नहीं पिएंगे तो 10 साल कम, अगर पिएंगे हो सकता है ज़्यादा पीने से ज़्यादा लगेगा, 60 में ही 70 लगेगा, 50 में 60 लगेगा। ये पीने का यही एक तो आउटकम है, पीने से यही होता है, एजिंग ज़्यादा हो जाता है, स्किन का, बाकी सब ऑर्गन का एजिंग हो जाता है फटाफट। भया तो होता है पीने से, नहीं तो इतना आदमी पीता है, लेकिन एजिंग होता है। 27.5 मैंने शायद, अब तो उम्र कम है, बहुत अच्छा है, तब मत पियो भाई। अब अभी तुम ही में आ गया, तुम्हारा एज समझ गया, मतलब तुम बच्चा है मेरे पास, हम डबल से ज़्यादा है मेरा उम्र तुमसे डबल से ज़्यादा है, तो मत पियो। जब नहीं पिया अभी तक मत पियो, पीने से कोई अच्छा नहीं होता है, बुरा ही होता है। हाँ तो ठीक है, स्टूडेंट लाइफ है, लाइफ जो भी है, स्टूडेंट है कि प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ भी है, पियो मत। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। स्टूडेंट कैसे है? आप वहाँ जो काम करता है बोला, अब भी बोलता है स्टूडेंट है, वहाँ क्या काम करता है? वास्को दा गामा में बोला काम करता है, काम के सिलसिले में वहाँ है। आप बोलते हैं स्टूडेंट के, दोनों एक साथ में करता है कि स्टूडेंट भी है काम भी करता है, ऐसा क्या? अब स्टूडेंट भी है काम भी करता है, ऐसा क्या हुआ क्या? जी बिल्कुल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ गोवा में नौकरी भी अवेलेबल है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है क्या ना? क्या, क्योंकि आपको काम करना ज़रूरी है इसलिए काम कर रहा है, और साथ में पढ़ाई कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बोल के नहीं, आपको करना ज़रूर है इसलिए करते हैं। मैं समझा नहीं सकता कि नहीं, पता नहीं है। आप वहाँ एम्प्लॉई एंड स्टूडेंट ना, स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय कौन सा है? आप एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट, फर्स्ट एम्प्लॉय देन स्टूडेंट, और फर्स्ट स्टूडेंट देन एन एम्प्लॉय, इसमें फ़र्क यही है। आपको वहाँ जाने का मेन पर्पस क्या था? नौकरी करना या पढ़ना? आपको गोवा जाने का पर्पस क्या था? नौकरी करना या पढ़ना? अब नौकरी करने गया है, ठीक है, स्पेयर टाइम में पढ़ लेते हैं, एक हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। पढ़ने गया है, कुछ स्पेयर टाइम में नौकरी कर लिया है।
साउंड नहीं आ रहा है? ऐसा तो होता नहीं है। क्या नहीं आएगा साउंड? मेरा इनमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं साउंड का। हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम तो वाईफाई कनेक्टेड है, घर में है तो वाईफाई कनेक्टेड है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। अब नहीं आता है क्या साउंड? साउंड नहीं आता है क्या? अभी भी नहीं आता है क्या? हम जो आपको पूछा है शायद आपको सुनने का दिक्कत हुआ, इसलिए आप रिप्लाई नहीं किया। आप वहाँ नौकरी करने गया है गोवा में, बाद में देखा कि कुछ टाइम स्पेयर है इसलिए पढ़ना शुरू कर दिया, या पढ़ने को गया है गोवा में, देखा कुछ टाइम हाथ में है तो नौकरी कर लिया? ये दोनों में से कौन सा है? ये दोनों तरीका में से कौन सा है? मेरा ख्याल से अब नौकरी करने गया है, बाद में पढ़ लिया, है ना? अब नौकरी करने गया वहाँ, बाद में देखा हाथ में टाइम है, अकेला आदमी है, शादी उदी नहीं किया, टाइम फालतू क्या करेगा, पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो अच्छा, अब शायद और नहीं है, यादव जी अभी नहीं है। बजे पौने रो मैंने तीस मिनट 32 मिनट 10 मिनट করে কিছু 5 মিনিট কম, 64 মিনিট থেকে 5 মিনিট কম, 1 ঘন্টার কাছাকাছি, সামান্য কম 1 ঘন্টা। हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड।
Hello, friend. Hello, friends.
Good evening. Good evening, friends.